यूसुफ ने कुएं की जमीन पर 3 दिनों तक सब्र और उम्मीद के साथ इंतजार किया। आखिर में दमिश्क से आ रहा एक कारवां जो कि मिस्र जा रहा था, कुछ देर के लिए कैनान के कुएं के पास रुका। उस कारवां से कोई पानी भरने के लिए कुएं के पास आया। उसने बाल्टी कुएं में डाली और पानी लेने की कोशिश की। हालांकि वो बाल्टी को ऊपर नहीं खींच सका। बाल्टी फंसी हुई थी। उसने हैरानी से कुएं के अंदर देखा, लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। हजरत यूसुफ ने रस्सी पकड़ ली और चिल्लाए, मुझे यहां से बाहर निकालो। आदमी ने रस्सी को जोर से खींचा और धीरे धीरे उसे ऊपर खींचने लगा। वो बहुत जोश में था। अचानक उसने देखा कि बाल्टी की रस्सी को पकड़े हुए चांद जैसा चमकीला चेहरा लिए एक बच्चा ऊपर आ रहा था। वो अचंभे में आ गए और जल्द ही खामोश हो गए। वो हजरत यूसुफ और पानी से भरी बाल्टी लेकर कारवां लौट गया और खुशी से अपने दोस्तों की तरफ देखकर चिल्लाया, खुशखबरी, खुशखबरी मेरे दोस्तों, मुझे कुएं में एक बहुत सुंदर लड़का मिला। हम उसे मिस्र में बेच सकते हैं। इसी बीच हजरत यूसुफ के भाई वहां पहुंच गए। वो ये जानना चाहते थे कि यूसुफ के साथ क्या हुआ था। जब उन्होंने उसे कारवां के लोगों के साथ देखा तो वो उसके पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि यूसुफ एक गुलाम था जो भाग गया था। उन्होंने कहा कि अगर वो उसे खरीदना चाहते हैं तो वो उसे मुनासिब कीमत पर बेच सकते हैं। कारवां के लोग यूसुफ के लिए कोई पैसा नहीं देना चाहते थे। वो समझ गए थे कि उसके भाई उससे छुटकारा पाने चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें गुलाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे बहुत कम कीमत पर खरीदना चाहते थे। उसके भाइयों ने कीमत कम करना शुरू कर दिया और आखिर में उन्होंने हजरत यूसुफ को बहुत कम पैसे में बेच दिया। यूसुफ ये सब सब्र से देख रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा अगर वो बोलते भी तो वो जानते थे कि कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा और वो जो कहेंगे उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए उन्होंने अपने भाइयों की बातों के बारे में कुछ नहीं कहा। हजरत यूसुफ को खरीदने के बाद वो कारवां वहां से चला गया। वो कई दिनों तक सफर के बाद मिस्र पहुंचे। उस समय मिस्र लंबे समय से अमलिकों के कब्जे में था। असल में जब हिक्सोस नाम का एक कबीला यमन से मिस्र आया था, तब उन्होंने फिरौन के रुतबे को ख़त्म कर दिया जो कॉप्ट थे। उनके राजा मलिक कहलाते थे। मिस्र पर 400 सालों तक राज करने के बाद वहां फिर से कॉप्ट्स ने कब्जा कर लिया था। कॉप्ट के राजाओं को फिरौन कहा जाता था। जब हजरत यूसुफ मिस्र पहुंचे तो वहां रेयान बिन वालिद नाम का एक राजा राज कर रहा था। वो एक इंसाफ करने वाला और लोगों की सुनने वाला राजा था। मिस्र की हुकूमत में राजा के बाद सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला दूसरा इंसान मिस्र का अजीज कहलाता था। वो आज के समय के प्रधानमंत्री के बराबर था और सरकारी खजाने को भी संभालता था। मिस्र के राजा रेयान ने कितफिर नाम के इंसान को अपना अजीज बनाया था। कितफिर एक चतुर इंसान और एक अच्छा अजीज था। साथ ही वो समझदार और चालाक भी था। उसकी शादी राजा के ही परिवार की एक खूबसूरत औरत जुलेखा से हुई थी। इस शादी ने राजा के साथ उसकी नज़दीकियां और बढ़ा दी थी। कितफिर और जुलेखा की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने बच्चे पैदा करने की उम्मीद भी खो दी थी और एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया था। उस समय दुनिया के किसी और मुल्क की तरह ही मिस्र में भी गुलामों का सौदा करना आम था। वहां एक बड़ा बाजार था जहां सिर्फ गुलामों को बेचा और खरीदा जाता था। अलग अलग मुल्कों और शहरों से लाए गए गुलामों को वहां बेचा और खरीदा जाता था। यूसुफ को मिस्र लाने वाले कारवां के लोग भी इसी बाजार में गए और उन्होंने यूसुफ को बेचने की पेशकश की। इसी दौरान मिस्र का अजीज कितफिर भी एक अच्छा गुलाम खरीदने के लिए गुलामों के उस बाजार में आया। जब वो एक अच्छे गुलाम की तलाश में भटक रहा था तो वो उस जगह पर पहुंचा जहां हजरत यूसुफ को बेचा जा रहा था।
हजरत यूसुफ को देखते ही कितफिर बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। अपनी अक्ल से आने वाले वक्त को भांपते हुए उसने हजरत यूसुफ में छिपी काबिलियत और नियमत को महसूस किया। उसने अपने आप से कहा, यह एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर उसने हजरत यूसुफ की कीमत पूछी और उसे खरीद लिया। मिस्र के अजीज यूसुफ को नौकर नहीं बल्कि बेटा मानते थे। वो और उसकी बीवी लंबे समय से एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे और यूसुफ के जरिए उनकी इस जरूरत को पूरा करना मुमकिन था। उनकी बदौलत उन्हें बच्चे का प्यार मिल सकता था। जब कितफिर घर लौटा तो उसने अपनी बीवी को खुशखबरी दी और कहा, इस बच्चे को गौर से देखो, ये एक चालाक बच्चे की तरह दिखता है। मुझे उम्मीद है कि यह घर के काम में अच्छी मदद करेगा। हम इसे बाद में एक बच्चे के रूप में भी अपना सकते हैं। यूसुफ को देखते ही उसकी पत्नी उन्हें प्यार करने लगी। उसने उसे अच्छे कपड़े पहनने को दिए। जब यूसुफ ने नहाकर नए कपड़े पहने तो उनकी खूबसूरती साफ जाहिर हो गई। कितफिर और जुलेखा ने जब उन्हें देखा तो उनका प्यार यूसुफ के लिए और बढ़ गया। वो उनकी अच्छी देखभाल करने लगे और उनकी परवरिश इस तरह करने लगे जैसे वो उनके अपने बेटे हों। ऐसा बताया जाता है कि इब्ने मसूद के मुताबिक 3 लोग थे जो आने वाले वक्त को पहचानने के लिए मशहूर थे। पहला, मिस्र का अजीज जिसने हजरत यूसुफ की काबिलियत को देखा। उसने यूसुफ को देखा और अपनी पत्नी को सलाह दी कि वो उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करे। दूसरा शख्स शुएब की बेटी है जिसने हजरत मूसा की खासियतों पर ध्यान दिया। उसने हजरत मूसा को देखा और अपने वालिद से उसे काम पर रखने के लिए कहा। उसने हजरत मूसा के लिए सबसे अच्छी तनख्वाह भी मौजूद कराई। बाद में हजरत मूसा ने अपने काम के बदले उनसे शादी की। तीसरे ऐसे शख्स अबू बकर थे जिन्होंने हजरत उमर की खासियतों से लोगों को रूबरू कराया और लोगों को अपनी मौत के बाद उन्हें खलीफा के तौर पर चुनने की सलाह दी। जैसे जैसे साल बीतते गए यूसुफ एक बड़े और खूबसूरत नौजवान बन गए। उनकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की वजह से हर कोई उन्हें प्यार करता था। उनकी तंदुरुस्ती और खूबसूरती ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जिसके लिए लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। यूसुफ के बड़े होने पर उनकी खूबसूरती और तंदुरुस्ती ने जुलेखा को गुमराह कर दिया। वो अब उन्हें अपने बेटे के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि अब उन्हें उनसे प्यार हो गया था। वो उनसे जलने लगी थी। यूसुफ खुद को लेकर जुलेखा के मन में पनप रहे एहसासों से अनजान थे। मिस्र के अजीज और उनकी पत्नी के एहसानों और अच्छे बर्ताव ने यूसुफ के दिल में अपनी खास जगह बनाई हुई थी। जुलेखा का यूसुफ के लिए प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। यूसुफ को लेकर उसके शरीर में जोश भरने लगा। वो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी। जुलेखा के लिए अपनी इच्छा और एहसासों पर काबू करना अब नामुमकिन हो गया था।